Hello, welcome to all in साइंस क्लास लेसन 1 आवर एनवायरनमेंट। तो लेसन 1 का नाम क्या है? आवर एनवायरनमेंट। आज हम पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। एक बार मेरे साथ आप रिवाइज कर लोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सो रेडी? सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। अब यहाँ सेग्रीगेट का मतलब क्या है? सेग्रीगेट का मतलब है यहाँ पर सेपरेट करना, कि हमें जो है जो डिफरेंट टाइप के वेस्ट हैं उनको सेपरेट क्यों करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आपका ये है, व्हाई शुड वी सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन। इस वर्ड पर ध्यान देना, प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो वो कहते हैं कि हमें इनको अलग करने की जरूरत इसलिए है कि उनकी डिकम्पोजिशन प्रॉपर हो जाए। एक तो आपका बायोडिग्रेडेबल और एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। अभी एग्जांपल से देखो, हम समझते हैं अगर मैं पॉलिथीन लेती हूँ और उस पॉली बैग में क्या करूँ कि जो लेफ्ट ओवर फूड है, जो बचा हुआ खाना है या वेजिटेबल पील्स है, उसको पॉलिथीन में डालकर अगर मैं उसको बाहर फेंक देती हूँ तो क्या होगा कि जो हमारे वेजिटेबल्स हैं, जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड है, वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होगा और वो जो क्या हो जाएगा, सड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है कि उनकी प्रॉपर डिकम्पोजिशन हो जाए, इसीलिए हम उन डिफरेंट वेस्ट को सेग्रेगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो दो टाइप के वेस्ट हैं आपके, एक बायोडिग्रेडेबल और एक आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। मुझे लगता है याद हो गया होगा आपको। देखो, वी शुड सेग्रीगेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट फॉर द प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर? Second question, write the meaning of the term vermicomposting. Write the meaning of the term. एक टर्म है जिसका नाम क्या है? वर्मी कंपोस्टिंग। इसका मतलब बताओ भाई, वर्मी कंपोस्टिंग का क्या मीनिंग होता है? तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसा मेथड जिसमें हम कंपोस्ट बनाते हैं, किसकी हेल्प से? वर्म की हेल्प से। विद द हेल्प ऑफ वर्म्स, अर्थ वर्म, रेड वर्म, इनकी हेल्प से जो हम कंपोस्ट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ वर्म इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। याद हो गया होगा ना? एक बार आप रिवाइज कर लेना इनको अच्छे से। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट ऑफ एयर गेट्स यूज्ड अप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मुझे लगता है ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको आता है ना, कितने इजी क्वेश्चन आंसर है इनके। देखो, विच कंपोनेंट ऑफ एयर, है ना, एयर हमारा क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, मैनी। तो गेट, उस एयर का हमने नाम बताना, उस एयर के कंपोनेंट का नाम बताना, उस गैस का नाम बताना जो यूज अप होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन सी गैस है जो यूज की जाती है? फोटोसिंथेसिस का मतलब सभी को पता है ना। तो कौन सी गैस यूज करते हैं प्लांट? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द कंपोनेंट ऑफ एयर gets used up during the process of photosynthesis। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कंपोनेंट है एयर का जो यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट, सजेस्ट एनी 5 एक्टिविटीज दैट कैन हेल्प टू सेव द एनवायरमेंट। अब हमने 5 एक्टिविटी बतानी है, कोई भी 5 एक्टिविटी आप बता दो कि जिससे आप अपने एनवायरमेंट को सेफ रख सकते हो, सुरक्षित रख सकते हो, है ना। तो फर्स्ट जो है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए वेस्ट का। ऐसा नहीं कि कहीं भी फेंक दिया। आप देखो, आप क्लास में बैठे होते हो तो आपकी क्लास में भी एक डस्टबिन होता है ना। उस डस्टबिन में हम क्या करते हैं? जो भी आपका क्लासरूम का जो वेस्ट है या आप कोई भी यूज करते हो, पेंसिल इरेज करते हो, तो वो सारा का सारा क्या है आपका? उस डस्टबिन में डालते हो। तो प्रॉपर आप क्या करते हो? वहां पर प्रॉपर डिस्पोजल करते हो। ऐसे ही इस मेथड से हम जो है अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। सेकेंड, से नो टू द प्लास्टिक बैग, है ना। हमें जो है प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। इसको भी अगर हम ऐसा करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो प्लास्टिक बैग की जगह हमें कौन से बैग यूज करने थे? जूट बैग या फिर क्लोथ बैग। थर्ड, यूज पेपर और द क्लोथ बैग, है ना। तो हमें कौन सा यूज करना है? पेपर या जूट से बना हुआ या क्लोथ से बना हुआ बैग। फोर्थ वन क्या करेंगे? प्लांट्स मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे हम।
रीयूज रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल, रीयूज और रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। अब जो भी हमारे घरों में कोई वेस्ट मटेरियल है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। जैसे देखो आप एग्जाम्पल, जो बॉर्नविटा का डिब्बा लाते हो ना, जो बॉर्नविटा जिसमें आता है, हम उसको ना फेंकें और उसमें क्या करें, उसको किचन के यूज के लिए कर लें। कुछ भी हम उसमें स्पाइस डाल सकते हैं, कोई भी मसाला डाल सकते हैं, कोई भी दाल डाल सकते हैं, या किसी और चीज के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। तो रीयूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ऐसी रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग का मतलब कि कोई भी आपकी चीज है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे हम मान लो प्लास्टिक है, हमारा बहुत सारा प्लास्टिक घरों में क्या होता है, टूट फूट जाता है। तो आप देखते हो ना कि मम्मा किसी को दे देती है, वो जो आता है लेने वाला, तो फिर वहां हम उसको दे देते हैं, तो वो सारा का सारा प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको एक प्रोसेस से जो है उसको दोबारा से रीशेप कर देता है, उसको दोबारा से मोल्ड कर देते हैं अलग शेप में। तो ये भी एक क्या है आपका, रिसाइकलिंग करके, है ना, रीयूज करके और रिसाइकलिंग वेस्ट मटेरियल का करके हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो ये हमारी इतनी एक्टिविटीज थी जिससे हम जो है एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी कौन सी थी, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, से नो टू द प्लास्टिक बैग। कौन सा बैग यूज करना है, यूज जूट और द क्लोथ्स बैग। प्लांट्स मोर ट्री, रीयूज रिसाइकल द वेस्ट मटेरियल। Fifth one, how does the nature maintain a balance between the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere? How does nature maintain? बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, कौन सी गैस का, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। दो प्रोसेस हैं आपकी, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द प्रोसेसेस विच हेल्प इन बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो आप ये प्रोसेस करके क्या कर सकते हो, अपने नेचर को मेंटेन कर सकते हो। अब हमारा पार्ट डी आता है। पार्ट डी में देखो, पार्ट ई क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द ऑटोट्रॉफ एंड हिट्रोट्रॉप्स। अब आपने डिस्टिंग्विश करना है, इनमें डिफरेंस बताना है कि क्या डिफरेंस हो सकता है ऑटोट्रॉफ और हिट्रोट्रॉप्स में। तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं और हिट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। तो देखो, द ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जो नहीं बनाते, कैन नॉट प्रिपेयर, उसको हम क्या बोलेंगे, हिट्रोट्रॉफ्स। एग्जाम्पल आपको पता है ना। दे आर आल्सो कॉल्ड, प्रोड्यूसर भी बोलते हैं इनको, और इनको क्या बोलते हैं, हिट्रोट्रॉप्स। दे आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर या फिर हिट्रोट्रॉप कहते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे आपके ऑटोट्रॉप्स के, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। और इसका हिट्रोट्रॉप का एग्जाम्पल क्या होगा, ऑल एनिमल्स। तो डिफरेंस याद हो गया ना। सेकंड, स्केवेंजर्स एंड डिकम्पोजर। द ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म, स्पेशली बर्ड्स एंड एनिमल्स, feed another dead animals called scavenger, example jackal or crow. The organism which feed upon dead and decaying plants and animal called decomposer, called the fungi and bacteria. अब ये कुछ ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है ना, जो डेड और डिकेइंग प्लांट्स पर फीड करते हैं। इसमें फर्क ये है कि ये तो कुछ बर्ड्स और एनिमल हैं, और ये आपके क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे फंगी और बैक्टीरिया। तो ये मेन डिफरेंस है आपका स्केवेंजर और डिकम्पोजर्स में। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स तो आपके फंगी बैक्टीरिया होते हैं, और स्कैवेंजर्स कौन से होते हैं, बर्ड्स या फिर एनिमल। अब बर्ड्स में देखो आपका क्रो हो जाएगा, और एनिमल्स में आपका जैकाल हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है इसके। तो ये हमने क्या किया, इसका डिफरेंस। नेक्स्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में आपने डिफरेंस करना है। तो द मटेरियल विच कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। कुछ ऐसे मटेरियल जो इजीली ब्रोक डाउन हो जाते हैं आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, तो वो क्या है आपके बायोडिग्रेडेबल। और जो नहीं होते हैं, द मटेरियल विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, क्लोथ्स, पेपर, और इसके एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलिथीन एक्सेट्रा, है ना। नेक्स्ट, हाउ डज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न आउट टू बी यूजफुल। अब देखो, जो डेड एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो कैसे यूजफुल होते हैं। हमने एक बात पढ़ी थी ना, जब हमने वीडियोस दिखाया था, वीडियोस में एक्सप्लेन किया था मिनरल साइकिल, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स टर्न out to be useful as decomposer break down the dead and decaying plants and animal into minerals. देखो, decomposition of dead animals,
जो भी आपके डेड एनिमल्स या प्लांट्स हैं वो डिकम्पोजिशन, उनकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो वो टर्न आउट चेंज हो जाएंगे किसमें, टू बी यूजफुल एज डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल इनटू मिनरल्स, है ना। तो जो भी आपकी डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है डेड एनिमल्स में, किसकी हेल्प से, डिकम्पोजर की हेल्प में, तो वो जो है किस में चेंज हो जाएगी, मिनरल्स में चेंज हो जाएगी। एंड दीज मिनरल्स गेट मिक्सड अप विद द सॉइल, और ये सारे के सारे मिनरल्स किस में मिक्स हो जाएंगे, सॉइल में। अब सॉइल से जो है कौन ले लेगा उसको, प्लांट्स ले लेंगे। एंड दीज मिनरल्स आर यूज्ड बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ, इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द एनवायरमेंट क्लीन। तो ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये हमारे एनवायरमेंट को भी क्या रखती है, क्लीन रखती है। अगर ये डिकम्पोजिशन ना हो तो इतने बड़े के बड़े हीप कचरे के ढेर लग सकते हैं, है ना। तो ये ज्यादा जो हमारी डिकम्पोजिशन प्रोसेस है ये भी एक मेन आपका जो प्रोसेस है जो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, व्हाई इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग अ रे ऑफ होप फॉर ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सिटी। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, एक प्रोसेस है ना, हमने कहा था, तो एक रे ऑफ होप है, ये आशा की एक किरण है। ओवरकमिंग द प्रेजेंट स्कार्सिटी, स्कार्सिटी मतलब क्या होता है बेटे, कमी। जो आजकल पानी की कमी चल रही है ना बहुत सारे सिटीज में, तो उनमें जो है आज की जो स्थिति को देखते हैं तो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक जो है आशा की किरण आती है, किरण है हमारे लिए, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जो है वेस्ट कर रहे हैं, बहुत कमी आ रही है। तो अगर हम जो है रेन वाटर को कलेक्ट कर लेते हैं और उसका रीयूज करते हैं, उसको यूज करते हैं और अदर पर्पसेस के लिए, तो ये हमारी आशा की किरण है। अब कैसे है ये, कैसे एक होप है हमारे लिए, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वे ऑफ इज अ रे, ये रे होगा यहाँ पर, रे ऑफ होप फॉर today's scarcity of water in cities because rain water seeps slowly into grounds and recharge the ground water। अब जो रेन वाटर है वो क्या करता है, सीप्स का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब। अब जैसे आपका मान लो कच्ची मिट्टी पर रेन वाटर गिरता है तो वो धीरे धीरे कर कर जो है उसको मिट्टी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ग्राउंड जो है उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वो पानी आपका एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो अंडरग्राउंड जो वाटर का लेवल है वो आपका रिचार्ज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है इस वजह से। लेकिन आजकल हम क्या करते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा जो है हम पक्की करते जा रहे हैं जगहों को, तो जिसकी वजह से जो है हमारा रेन वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर सीप नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इस एक ये भी कारण है कि हमारी जो है आजकल के आज के टाइम में जो है वाटर की स्कार्सिटी ज्यादा चल रही है। तो इसलिए जो रेन वाटर है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाता है धीरे धीरे ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाकर जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिचार्ज कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए ये एक रे ऑफ होप है टुडे। नेक्स्ट, व्हाई डू बफेलोज एंड बफेलोज कूल देमसेल्फ इन वाटर ड्यूरिंग समर। अब जो आपकी बफेलो हैं वो गर्मी के टाइम में वाटर में जाकर अपने आप को कूल कैसे महसूस करती हैं, बिकॉज बफेलोज आर ब्लैक इन कलर and do not have efficient sweat gland, so they feel heat and try to cool themselves by remaining in water। क्योंकि जो आपकी बफेलोज हैं वो ब्लैक कलर की हैं और डू नॉट हैव एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड, उनके अंदर क्या नहीं होता, एफिशिएंट स्वेट ग्लैंड नहीं होता। तो इसलिए जो है स्वेट ग्लैंड ना होने से क्या होता है, उनको ज्यादा गर्मी लगती है। तो दे फील हीट एंड ट्राई टू कूल देमसेल्फ बाय रिमेनिंग इन वाटर, इसलिए उनको ज्यादा गर्मी लगती है तो इसलिए वो क्या करती हैं, जाकर पोन्ड्स में जो है बैठी रहती हैं, पानी में बैठी रहती हैं। तो एक ये भी रीजन है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड रिवाइज दिस वेरी नाइस।